नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक खबर और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 10 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे और 20 दिसंबर को उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या है, उस हिसाब से तय माना जा रहा है कि राज्यसभा में बीजेपी का ही सदस्य जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नेता कौन है जो राज्यसभा का नंबर जिसका लग जाएगा। आपको पहले कृष्णलाल पंवार की बता देते हैं, जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक था, लेकिन वो इसराना से विधायक चुने गए और अब नायब सिंह सैनी जो कैबिनेट है उसमें मंत्री भी हैं। तो इस तरीके से एससी समाज से, वंचित समाज से जो कैंडिडेट जाना चाहिए था या जिस कैंडिडेट ने इस्तीफा दिया है, तो माना जा रहा है कि वंचित समुदाय से ही इस बार फिर राज्यसभा में किसी को भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि कौन जाएगा। कृष्ण बेदी जो हैं उनका नंबर लग सकता था, लेकिन वो भी नरवाना से जीतकर कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं नायब सिंह सैनी की। अब बात आती है कि आखिर वो कौन। अगर एससी समुदाय की बात करें तो पहला नाम सुनीता दुग्गल का आता है। सुनीता दुग्गल रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई। लेकिन सुनीता दुग्गल का जो सांसद में जब एमपी के इलेक्शन हुए थे तो सिरसा से वो मौजूदा सांसद थी, लेकिन वहाँ से टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी गई थी और अशोक तंवर हार गए थे। इसके बाद जो सुनीता दुग्गल है वो रतिया से चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई। लेकिन सुनीता दुग्गल का नाम इसलिए भी आगे चल रहा है कि पहले तो वो एससी समाज से आती हैं, दूसरा वो महिला है, इसलिए उनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन बात एससी समाज में ही दूसरे नेता की करें तो सत्य प्रकाश जरावता, जो कि पटौदी से विधायक रह चुके हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सत्य प्रकाश जरावता को भी बीजेपी राज्यसभा में भेज सकती है। वहीं एक नाम और सुर्खियों में है जो शायद आपने काफ़ी कम सुना होगा, लेकिन ये नाम बड़ा है क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का साथी है। और जब मनोहर लाल हरियाणा में थे तो भी वो उनके साथ थे, अब केंद्र में है तब भी वो उनके साथ हैं। वो नाम है सुदेश कटारिया। ये भी एससी समाज से आते हैं और इनका नंबर भी अगर अगर किसी को भेजा जाता है तो इनका नंबर भी लग सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लॉबिंग जिसे राज्यसभा में जाने के लिए किया जाता है कि बड़े नेताओं से जिसकी बढ़िया लॉबिंग होगी कहा जाता है, वही राज्यसभा जाता है। ऐसे में लॉबिंग के मामले में अगर कोई सबसे आगे है या था या लगा हुआ है, वो है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को हालांकि मोहन लाल बड़ौली हो या विधानसभा चुनाव में जब से उनके बेटे की हार हुई हो, वो थोड़े बीजेपी से कटे कटे नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को इन सब के बावजूद भी राज्यसभा जाने का बीजेपी मौका देगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई का नंबर लगेगा या नहीं। लेकिन जो एक और नाम है संजय भाटिया वो नाम है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए अपनी सीट का त्याग दिया। उसके बाद वो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े, तो उनका नंबर भी चल रहा है, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है कि संजय भाटिया को भी भेजा जा सकता है। क्योंकि मौजूदा अभी जो सांसद है राज्यसभा में, उनकी बात कर लें तो 2 जाट समुदाय से, जिनमें किरण चौधरी और सुभाष बराला आते हैं। एक निर्दलीय कहें या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ना तो जाट समुदाय से किसी का नंबर लगता दिख रहा है और ना ही ब्राह्मण समुदाय से। वहीं रामचंद्र जांगड़ा जो है वो भी राज्यसभा में चौथे सांसद हैं। तो इस प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें हालांकि जो जाट नेता थे, उन जाट नेताओं में कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ है। इन दोनों का नामों के कयास भी चल रहे हैं कि इनको भी बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन जिस तरीके से जातिगत समीकरण है राज्यसभा में, पहले से ही 2 जाट वहाँ मौजूद है, एक ब्राह्मण मौजूद है। ब्राह्मणों में
मोहनलाल बड़ौली खुद भी जाने के इच्छुक हैं राज्यसभा, और उसके साथ साथ रामविलास शर्मा भी लॉबिंग कर रहे हैं कि उनका भी नंबर लग जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी ने रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया था और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। ऐसे में देखना होगा कि इनमें से किसका नंबर लगता है जो राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि अगर बनिए समाज से बात की जाए तो असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, डॉक्टर कमल गुप्ता, इनका नाम भी लिस्ट में है, लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीद लगाई जा रही है वो यही है कि जिस तरीके से कृष्णलाल पंवार वंचित समुदाय से थे, उन्होंने राज्यसभा की सीट खाली की है, तो उस सीट पर वंचित समुदाय के लोगों का ही हक बनता है और वंचित समुदाय से को ही बीजेपी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजेगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी राज्यसभा में किसे भेजे? कौन है वो नेता जिसे आप राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, जो सीट खाली हुई है अब जिस पर चुनाव होने हैं? आप हमें कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।